नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी के नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी उफान पर है। जातीय, धार्मिक गोलबंदी की कोशिशें बेहद तेज हैं। प्रत्याशी चयन में सियासी दलों ने वोटों के गणित का भरपूर ख्याल रखा है। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान तो जबरदस्त रस्साकशी दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने भी अल्पसंख्यक बिरादरी के वोटरों को लेकर अपनी रणनीति में चौंकाने वाला और जबरदस्त बदलाव किया है। बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आज चर्चा करेंगे इसी मुस्लिम कार्ड को लेकर, इस मुस्लिम कार्ड की अहमियत को लेकर। दरअसल मुस्लिम वोटरों की अहमियत उनकी आबादी के लिहाज से है। सूबे के 2 दर्जन जिलों में मुस्लिम बिरादरी की तादाद 20 से 30% के करीब मानी जाती है। तो दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बिरादरी की आबादी 35 से 52% तक है। अवध के क्षेत्रों से जुड़े हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर ये जिले। तो वहीं पश्चिम में संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर और बरेली ये वो जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुतायत में है। अलीगढ़, फिरोजाबाद, शामली में भी कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर अहम किरदार निभाते हैं। पिछली बार नगर निगम में 980 पार्षद वार्डों के लिए जो बीजेपी ने 844 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि कई मुस्लिम बाहुल्य सीटें ऐसी थीं जहां पर भगवा दल को चुनाव लड़ने के लिए अब कोई लायक प्रत्याशी ही नहीं मिला। कोई उनका झंडा बस्ता ढोने वाला कोई प्रत्याशी था ही नहीं। ऐसा प्रत्याशी वो ढूंढ नहीं पाए। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। इस बार के निकाय चुनाव में अपना परचम फहराने के लिए बीजेपी ने सियासी प्रयोग से कतई गुरेज नहीं किया है। पार्टी ने सबको चौंकाते हुए इस चुनाव में 350 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। 5 नगर पालिका अध्यक्ष के पद हैं और 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट मुस्लिम चेहरों को दिया गया है। जी हां, बीजेपी की तरफ से। बिजनौर की अफजलगढ़ पालिका अध्यक्ष पद की सीट है। इसमें बीजेपी की ओर से खतीजा ये चुनावी मैदान में है। रामपुर की टांडा नगर पालिका अध्यक्ष की जो सीट है उसके लिए महनाज। तो रामपुर की ही नगर पालिका जो अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मुसरेत मुजीब ये चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। बदायूं के ककराला पालिका अध्यक्ष के पद पर मरगून अहमद खान। तो आजमगढ़ की मुबारकपुर पालिका अध्यक्ष के लिए तमन्ना बानो को बीजेपी का टिकट मिला है। सूबे के अगर अब पश्चिम इलाके की हम बात करें, उसकी तरफ गौर करें, तो बीजेपी ने सर्वाधिक मुस्लिम उम्मीदवार इसी इलाके में उतारे हैं, पश्चिमी इलाके में। यहाँ की जो 18 नगर पंचायतें हैं, इनके अध्यक्ष पदों के लिए जो मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं 18 यहाँ पर। और ब्रज क्षेत्र की बात करें तो 8 हैं। अवध क्षेत्र जिसमें राजधानी लखनऊ भी आती है, वहां पर 6। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्र है गोरखपुर, उस क्षेत्र में 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट मिला है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर और राजधानी लखनऊ सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर सभासद और ये पार्षदों के जो पद के लिए बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर ही अपना भरोसा जताया है, उन्हें ही टिकट दिया है। लखनऊ की ही बात कर लें, कल्बे आबिद वार्ड है, यहां से कौसर मेहंदी शमसी आजाद और हुसैनाबाद से लुबना अली खान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये लखनऊ की ही बात है। बाकी पश्चिमी से लेकर पूर्वांचल तक कई मुस्लिम चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की बात करें तो यहां पर हकीबुल निशा को बाबा गंभीरनाथ नगर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीते 1 दशक से लगातार सियासी हाशिए पर पहुंचती जा रही बीएसपी ने शहर की सरकार के चुनाव में एक बड़ा मुस्लिम कार्ड चला है। जहां पिछली दफे बीएसपी ने 2017 की हम बात कर रहे हैं, वो निकाय चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस वक्त बीएसपी ने जो 16 मेयर की सीटें थीं, इस बार एक और बढ़ गई शाहजहांपुर की, तब 16 सीटें हुआ करती थी। उस वक्त बीएसपी ने महज 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया था। और इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक खास रणनीति अपनाई है, जिसके तहत मेयर पद के लिए घोषित 17 उम्मीदवारों में से 11, जी हां 11 मुस्लिम चेहरों को बीएसपी ने
टिकट देकर सपा रणनीतिकारों की धड़कनों में इजाफा जरूर कर दिया है। पिछले नगर पालिका चुनाव में केवल अलीगढ़ और बरेली में बसपा की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे चुनावी मैदान में। इनमें से अलीगढ़ की सीट बीएसपी ने जीतने में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। लेकिन पिछले साल के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर बीएसपी सिमट गई। इसके बाद इसने अपनी रणनीति को बदला, परखा, कई सारे नए दांव पेच पैतरे अपनाए हैं। एक बड़ी जंग लड़ रही है बीएसपी इस वक्त अपने अस्तित्व को बचाने की। और कभी सर्व समाज का नारा देती रही है बीएसपी, दलित ब्राह्मण समीकरण की बात करती रही। इसके सहारे 2007 के विधानसभा चुनाव में बेहतर चौंकाने वाले परिणाम दिए थे बीएसपी ने। लेकिन इस बार जो गोलबंदी व्यूह रचना की है वो की है दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर। पार्टी रणनीतिकारों को उम्मीद है कि इस नए समीकरण के जरिए मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी की जो पकड़ की बात की जाती है उसे कमजोर किया जा सकेगा और बीएसपी आगामी चुनावों में मजबूती हासिल कर सकेगी। सियासी विश्लेषक ये भी मानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को जो एक मुश्त उनका वोट था, यह कहा जाता है कि वो बीएसपी को नहीं मिला। बीएसपी के भी कई सारे जो समर्थक थे वो सपा के खेमे में चले गए थे। सपा के इसकी वजह से कद में खासा इजाफा भी हुआ था। पार्टी की जो मजबूती थी वो इस कदर बढ़ी कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्षी दल की हैसियत में समाजवादी पार्टी आने में सफल हो गई। हालांकि चुनाव के बाद आजम खान का फैक्टर उन्हें दरकिनार किए जाने की कई बातें आई, तमाम दूसरे घटनाक्रम भी रहे जिनके चलते मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी को लेकर ऊहापोह के हालात भी बनते दिखाई दिए, जिसे भांप कर ही बीएसपी ने बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुस्लिम कार्ड चला गया है, बहुत सोच समझकर। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो सियासी पैतरे अपनाए थे उसका असर 2022 के समाजवादी पार्टी के लिए बहुत उस चुनाव में बहुत पड़ा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से 34 मुस्लिम प्रत्याशी जीते थे, जबकि 2017 की अगर बात करें तो महज 24 मुस्लिम विधायक ही उनके जीत सके थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक को पता है कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव यानी जो 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें पार्टी मेयर पद की एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल सकी थी। यहां तक कि अलीगढ़, मुरादाबाद ये जो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था वहां पर भी पार्टी के जो मुस्लिम प्रत्याशी थे वो कमतर ही साबित हुए, जीत नहीं हासिल कर सके। पार्टी रणनीतिकारों का आकलन है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जब भी उत्तर प्रदेश में होता है तब बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है, बीजेपी एज पर आ जाती है। लिहाजा इस बार समाजवादी पार्टी ने बेहद संतुलित गेम प्लान पर अपना काम तय किया है। पार्टी ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही गैर यादव, ओबीसी और दलित कार्ड भी चले हैं। यहां तक कि राजधानी लखनऊ की बात करें, यहां की इसके अलावा भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी की ओर से सवर्ण चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कई सीटों को जीत लेने के लिए मुतमईन है, कई दावे उनकी तरफ से भी किए जाते हैं। बहरहाल अब जीत का ताज किसके सर पर सजता है इसका फैसला तो अब उत्तर प्रदेश के वोटर करेंगे। और लेकिन चुनावी निकाय चुनाव में जो नतीजे हासिल करने के लिए सियासी दलों की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। सारे दांव चले हैं, सारे कार्ड आजमाए हैं, सारे समीकरणों का ख्याल रखा है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।